दुनिया का सबसे मशहूर बेशकीमती लेकिन विवादित कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में जीत की निशानी के तौर पर दिखाया जाने वाला है। कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की रानी रही एलिजाबेथ द्वितीय की मां के ताज में लगा हुआ था। इस ताज को टावर ऑफ लंदन में रखा जाएगा। दरअसल 6 मई 2023 को ब्रिटेन में किंग्स चार्ल्स III की ताजपोशी होनी है। कोहिनूर को किंग्स चार्ल्स की पत्नी कैमिला को ताजपोशी के दिन पहनना था, लेकिन भारत की ओर से कोहिनूर को वापस लेने की मांग के बाद कैमिला ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। अब 26 मई को इस हीरे को प्रदर्शनी में रखा जाएगा। ब्रिटेन के महलों का रखरखाव करने वाली चैरिटी हिस्टोरिकल रॉयल पैलेसेस यानी HRP का कहना है कि प्रदर्शनी में बताया जाएगा कि कैसे कोहिनूर मुगल साम्राज्य, ईरान के शाह, अफगानिस्तान के अमीर और सिख महाराजाओं के आधिपत्य से निकलकर ब्रिटेन पहुंचा। कोहिनूर का फारसी भाषा में अर्थ है माउंटेन ऑफ लाइट। महाराजा रणजीत सिंह के आधिपत्य में ये कोहिनूर ब्रिटेन की रानी रही, विक्टोरिया तक पहुंचा और इस हीरे ने ब्रिटेन शासन में वर्चस्व में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या कोहिनूर वाकई में ब्रिटेन की जीत को दिखाता है या फिर सच्चाई कुछ और है? चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हीरा कभी अपने वतन वापस लौट सकेगा। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर और बेशकीमती हीरा है। माना जाता है कि 14वीं सदी में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा की एक खदान में यह हीरा मिला था। तब इसका वजन 793 कैरेट हुआ करता था। कई सदियों तक इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। हालांकि समय के साथ साथ इस हीरे को काटा जाता रहा, जिस कारण ये छोटा होता चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1526 में पानीपत युद्ध के दौरान ग्वालियर के महाराजा विक्रमजीत सिंह ने अपनी सारी संपत्ति आगरे के किले में रखवा दी थी। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद किले पर कब्जा कर लिया और कोहिनूर हीरा भी उसके पास आ गया। तब वो 186 कैरेट का हुआ करता था। कहा जाता है कि 1738 में ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल सल्तनत पर हमला बोल दिया और इस तरह से हीरा उनके पास आ गया। इस हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था, जिसका मतलब था रोशनी का पहाड़। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और ये हीरा उनके पोते शाहरुख मिर्जा के पास आ गया। शाहरुख ने ये हीरा अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। अहमद शाह अब्दाली इसे लेकर अफगानिस्तान चला गया। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उसके साथ कोहिनूर हीरा भी आ गया। इस बारे में जब पंजाब के राजा रणजीत सिंह को पता चला तो उन्होंने 1813 में शुजा शाह से ये हीरा ले लिया। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरे को अपने ताज में पहनते थे। 1839 में उनका निधन हो गया। इसके बाद ये हीरा उनके बेटे दलीप सिंह के पास चला गया। 1849 में ब्रिटेन के महाराजा को हरा दिया गया। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले में एक संधि हुई। उस समय दलीप सिंह की उम्र केवल 10 साल थी। इस संधि पर महाराजा दलीप सिंह से हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते के तहत कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड की महारानी को सौंपना पड़ा। 1850 में उस समय के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी कोहिनूर को पहले लाहौर से मुंबई लाए और फिर इसे लंदन पहुंचाया गया। 3 जुलाई 1850 को कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया और इस हीरे को काटा गया। इसका वजन घटकर 108.93 कैरेट हो गया। आज इसका वजन 105.6 कैरेट है। हालांकि आजादी मिलने के बाद और 1953 में भी भारत ने ब्रिटेन से कोहिनूर वापस लाने की मांग की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। साल 2000 में लोकसभा और राज्यसभा के कई सांसदों ने पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कोहिनूर को वापस लाने की मांग की और इसे अवैध रूप से कब्जाया हुआ बताया गया। लेकिन ब्रिटेन का कहना था कि ये 150 सालों से उसकी विरासत है। सितंबर 2022 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर को वापस लाने की मांग फिर से उठी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार इस सवाल का जवाब संसद में दे चुकी है। हम इस मसले को समय समय पर यूके सरकार के सामने उठाते रहे हैं और हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।